हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीक ट्रेड्स की। फ्रीक ट्रेड्स पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 बार हो चुका है और इस रीजन की वजह से ना जाने कितने ट्रेडर्स का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें प्राइस जो है कुछ सेकंड के लिए अपने जो नॉर्मल प्राइस है उससे 10 गुना 20 गुना ऊपर चला जाता है और उसी सेकंड वो वापस भी आ जाता है। और इस बीच में जिनका भी स्टॉप लॉस मार्केट में लगा होता है मार्केट प्राइस पे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उनका अकाउंट एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हो जाता है। इसके कुछ अगर आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो एक सेकंड, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये देखें तो यहाँ पे 75,000 का लॉस है और इसमें जो मेजर लॉस है वो है ये 37,100 की पुट जिसमें कि आज इनका लॉस हुआ है। ठीक है, और अगर देखें ये आप एक ट्वीट देख सकते हो किसी का, मैंने यहाँ से आईडी इनकी हटा दी है। दिस पर्सन इज सेइंग आई विल कमिट सुसाइड एंड ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेबी इंडिया, NSE इंडिया, इनका भी करीब 74,000 का लॉस हुआ है यहाँ पे और इनका भी जो लॉस है 37,100 की पुट में हुआ है जिसमें कि आज फ्रीक ट्रेड हुआ है जो कि आज ऑलमोस्ट 400 के प्राइस पे चल रहा था और उसने एक सेकंड के लिए 1921 को टच किया और वहाँ पे कई लोगों का जिनका भी स्टॉप लॉस लगा हुआ था मार्केट ऑर्डर पे, और वो वहाँ पे जाके हिट कर दिया और लोगों को ये ज़्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर इसका मैं एक लाइव एग्जांपल अगर दिखाऊं तो एक ये अब मेरा अकाउंट है जिसमें कि एक मेरा सेटअप है, ये ट्रिटरॉन का अकाउंट है। इसमें मैंने अपने कुछ सेटअप को अपने लाइव अकाउंट में भी डिप्लॉय कर रखा है और कुछ को मैंने ऑफलाइन में भी डिप्लॉय कर रखा है। तो पहले मैं ये ऑफलाइन वाला दिखाता हूँ आपको। ये एक मेरी स्ट्रेटजी है, ऑफलाइन में चल रही है और इसमें अगर इसको मैं ओपन करूँ इस टाइम पे 37,100 की पुट हमारी रनिंग में थी। सबसे पहले आपको मैं एक बार उसका प्राइस दिखा देता हूँ किस तरह से मूवमेंट हुआ है। ये 37,100 की पुट का चार्ट है। ठीक है, इसकी ओपनिंग होती है यहाँ कहीं पे 430 के आसपास में। इसका प्राइस चल रहा होता है 310 के आसपास एंड करीब 10:30 पे इसका प्राइस करीब 400 के आसपास चल रहा था और 400 से इसने हाई टच किया। यहाँ पे हाई आपको दिखेगा नहीं, एक बार मैं फायर्स के अकाउंट में आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको 5 मिनट पे कर लेते हैं। तो 10:30 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था अराउंड 450। ठीक है, और उसी सेकंड इसने हाई टच किया 1921 और जस्ट एक सेकंड के अंदर ये फिर अपने प्राइस पे वापस भी आ गया और इस बीच में कितनों का नुकसान हो गया। ठीक है, अब चलते अपनी स्ट्रेटजी पे। तो जब 10:30 के आसपास ये मेरी स्ट्रेटजी चल रही थी, एक ऑफलाइन मतलब पेपर ट्रेडिंग की तरह आप कह लो, पेपर ट्रेडिंग हो रहा था इसमें, इसने ट्रायल के लिए इसको लगा रखा था। और इस अकाउंट में जो 37,100 की पुट है 310 पे एंट्री हुई थी और वो जाके 1921 पे इस पेपर ट्रेडिंग वाले अकाउंट में एग्जिट हुई। और अगर ये मेरा एक्चुअल अकाउंट में चल रहा होता तो वहाँ मेरा 38,000 का लॉस हो जाता। ठीक है, अगर एक्चुअल अकाउंट में हिट हो जाता तो एक लॉट में सिर्फ मेरे को यहाँ पे 38,000 का लॉस था। और सेम स्ट्रेटजी जो मेरे लाइव अकाउंट में भी चल रही थी, जो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे की तरफ ये लाइव ऑटो है और ये फिनवेशिया का अकाउंट है और इसमें ये देख सकते हो 37,100 का सेम पोजीशन जो है मेरे लाइव अकाउंट में भी चल रहा था। बट लाइव अकाउंट में मेरा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब वो कैसे बचा है या कैसे इसके क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह हैं जो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे लाइव अकाउंट में भी 301 पे एंट्री हुई थी, लेकिन जो है इसकी एग्जिट 458 पे हुई थी, तो इसमें मेरा ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और अगर आपने मेरी लाइव वीडियो देखी होगी ट्रेडिंग वाली, जो कि ये है लाइव ट्रेडिंग वीडियो, तो इसमें उस टाइम मेरा ट्रेड चल रहा था और इसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है। बट आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे इस चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। देखो क्या है, ये ट्रेड अगर मान लो आपका हिट हो गया एक बार, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसकी कंप्लेंट ही कर सकते हो, किसी को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा अगर एक बार आपके अकाउंट से चला गया तो वो आप किससे वापस मांगोगे, वो आपको कोई वापस नहीं देगा। ठीक है, और हमारे यहाँ के रेगुलेशंस जो हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी और जो भी हैं, वो मतलब किसी की नहीं सुनते। वो उनके पास आप चाहे जितनी मर्जी कंप्लेंट कर दो, अभी मार्जिन जो रिमूव हुआ है उसके लेकर के लोग कितना ज़्यादा उनको लिख के भेज रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके मतलब कानों पे जूं नहीं रेंगती, वो कुछ नहीं सुनने वाले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही है कि अपनी तरफ से जितना हो सके
यहाँ पे पहले अपनी तरफ से प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाया जाए। तो दोस्तों देखो क्या है, अब ये जो फ्री ट्रेड्स हो रहा है ये कोई छोटे मोटे लेवल पे तो हो नहीं रहा, इसके पीछे काफ़ी बड़ा एक सिस्टम काम कर रहा होगा, एक डिजिटल इसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए कि कुछ सेकंड्स के लिए प्राइस को वहाँ तक मूव कराने के लिए किस तरह से ऑर्डर प्लेसमेंट होगा और कैसे जो भी मैकेनिज्म है, मतलब प्रॉपर एक तरह से डिजिटल रॉबरी कह लो आप, सारा एक टेक्निक्स इन्होंने टेक्निकल चीज़ों को सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्होंने पंपिंग की, वहाँ पे फंड्स पंप किए एंड उसको उस प्राइस को 400 से लेके 1900 पे लेके चले गए और उसको तुरंत वहाँ से वापस भी आ गया और काफ़ी लोगों का करोड़ों का यहाँ पे नुकसान हो गया टोटल ऑल ओवर, ठीक है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा अभी पिछले पास्ट में 2-3 मंथ के अंदर ये शायद 5वीं या 6वीं बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही निफ्टी में भी सेम केस हुआ था, 100 रुपये का प्राइस 800 पे चला गया था। उस दिन भी मेरा ट्रेड चल रहा था उस स्ट्राइक प्राइस में, लेकिन उस दिन भी मेरा एल्गो में ट्रेड चलता है सारा, तो उस दिन भी हमारा मतलब सेव हो गया था, वहाँ पे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। देखो पहले तो क्या है, अगर ये सब एक्चुअली डिजिटली ये सारा कुछ हो रहा है, ये इसको कोई मैनुअली नहीं कर सकता है, इसके पीछे काफ़ी तगड़ा डिजिटल सिस्टम काम करता है, तब जाके ऐसी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, ठीक है। अब इसको सेबी कब इसको ठीक करता है या नहीं करता है ये तो अब उनके ऊपर है, बट अपनी तरफ से क्या है, अगर इतना बड़ा डिजिटल रॉबरी यहाँ पे चल रहा है तो आपको भी थोड़ा बहुत डिजिटली जो है अपने अकाउंट को, अपने ट्रेडिंग को अपग्रेड करना चाहिए। तो अगर तो आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाओ, आप ट्रिगर प्राइस से जो आपका जो भी लिमिट प्राइस है आप उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस दे के रखो, करीब एक अच्छा खासा डिस्टेंस दो कि अगर मार्केट मान लो अगर कभी ऐसा वाइल्ड मूवमेंट आता भी है तो उस डिस्टेंस की वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसे फ्री ट्रेड्स आते हैं तो उस टाइम आपका वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में अगर मान लो आपका 100 रुपये पे आपका ट्रिगर प्राइस है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो आप 100 से आप इंक्रीज करके आप उसको 110 पे लगा सकते हो, 10% का आप वहाँ पे मार्जिन दे सकते हो, या फिर 120 पे लगा सकते हो। तो इसमें ये होगा कि आपका जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो आपका 100 से लेके अगर अपने 120 का प्राइस लगाया है तो 100 से 120 के बीच में कहीं भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 100 से सीधा 800 पे पहुंच जाता है तो वो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा और वो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप मैनुअली अगर ट्रेड करते हो तो ये आपको सेव कर सकता है। बट मैं आपसे को सजेस्ट करूँगा कि आप अगर हो सके तो आप अपने जो भी आपका सेटअप है आप उसको एल्गो पे शिफ्ट करें। एल्गो पे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से इसमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आज मेरा ट्रेड एल्गो में रन हो रहा था 37,100 की पुट, जब ये फ्री ट्रेड हुआ उस टाइम मेरा ट्रेड लाइव था, ठीक है। आप उसका यहाँ पे मेरा आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में भी देख सकते हो एंड यहाँ पे कहीं पे मेरा ट्रेड चल भी रहा था जो कि है, एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये है 37,100 की पुट जो कि 10:04 पे एंट्री हुआ था एंड ये उसका एग्जिट प्राइस है 10:30 एंड 44 सेकंड पे, ठीक है। तो उस टाइम मेरा प्राइस चल रहा था लेकिन मेरा अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, एक सेकंड। जो भी ये फ्री ट्रेड्स होते हैं ना, ये बिल्कुल 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए कह लो आप ये चलते हैं मार्केट में, उसके बाद वो वापस नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। जैसे ये अगर आप चार्ट देखो तो इसमें 1-1 सेकंड का डाटा है यहाँ पे, जैसे 10:29 एंड 42 सेकंड पे इसका ये जो भी प्राइस चल रहा था 353.9 एंड इधर आपको क्वांटिटी दिख जाएगी, जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से 10:29 एंड 59 सेकंड पे इसका प्राइस 1921.8 पे गया था और सेम अगले सेकंड में वो प्राइस वापस 445 पे आ गया, ठीक है। तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये प्राइस ये जो अपना 37,100 का जो स्ट्राइक है वो 1921 पे गया था और अगले सेकंड ये वापस आ गया था, यानी सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो प्राइस वहाँ तक गया था। अब एक और मेरे पास एक इसका स्क्रीनशॉट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो 10:29 एंड 58 पे प्राइस था ऑलमोस्ट, यहाँ से आप प्राइस देख सकते हो 500 के नीचे नीचे ही था, ठीक है। एंड 10:29 एंड 59 सेकंड्स पे ये प्राइस 1921 पे चला गया, इधर आपको प्राइस दिख रहा है। और वो
उसी 59 सेकंड में ही वापस भी आ गया था। आप देखो अगर 59 सेकंड यहाँ तक चल रहा है एंड तक, लेकिन प्राइस उस टाइम तक भी उस रेट पे नहीं था, ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठा एंड फिर वापस आ गया। ठीक है, मतलब 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए सिर्फ ये प्राइस उस रेंज तक गया था। ठीक है, तो अपने को सिर्फ वो 1 सेकंड को बचाना है। अगर वो आपने 1 सेकंड सर्वाइव कर लिया तो आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मेरे एल्गो ट्रेडिंग में इसने कैसे सेव किया, ये अगर आपको वैसे मैंने बताया है उसमें लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो में, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्गो ट्रेडिंग में जो भी मेरा स्टॉप लॉस है वो इस तरह से लगा हुआ है कि जब भी मेरा LTP 37,100 का LTP एक सर्टेन प्राइस को क्रॉस करेगा तो उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस पे होगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल मार्केट प्राइस पे मैंने ऑर्डर लगाया है। ठीक है, जैसे आप अपने ब्रोकर अकाउंट में लगाते हो, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाते हो और वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन वो आप अगर अपने ब्रोकर अकाउंट में लगाया है तो उस टाइम जो भी मार्केटर ने अगर 1921 को टच किया तो 1921 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्योंकि एल्गो में लगा के रखा हुआ है तो अब इसका प्राइस 1921 पे गया। ठीक है, मेरे एल्गो ने कैलकुलेट कर लिया कि ठीक है ये प्राइस हमारे LTP मतलब जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उससे ऊपर चला गया है, तो अब मेरे को एग्जिट करना है। तो अब एल्गो ने ऑर्डर प्लेस किया किसको, मेरे ब्रोकर अकाउंट को, जो कि फिनवेशिया का मेरा ब्रोकर अकाउंट है। इसको उसने ऑर्डर प्लेस किया कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, आप इस ऑर्डर को एग्जिट कर दो। ठीक है, अब फिनवेशिया ने वो ऑर्डर रिसीव किया और उसने उसके बाद वहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ एंड देन मेरा अकाउंट, मेरा जो भी पोजीशन है वो वहाँ से एग्जिट हुआ। और वो एग्जिट हुआ कितने टाइम पे, 10:30 एंड 44 सेकंड पे। मतलब जो भी ये मेरा प्रोसेस था, एक तो पहले कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ऑर्डर फायर हुआ एंड उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। इस प्रोसेस में एटलीस्ट 3-4 सेकंड या 5 सेकंड मतलब थोड़ा बहुत टाइम रहता है। ठीक है, और इस 5 सेकंड के बीच में वो प्राइस जो है वापस नीचे आ गया, जैसा मैंने आपको दिखाया ही है ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हाफ सेकंड के लिए या मिनी सेकंड्स के लिए उस प्राइस पे टिका हुआ था, उसके बाद वापस नीचे आ गया था। तो जब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तब तक वो प्राइस वापस 458 पे आ गया था एंड वहाँ पे मेरा अकाउंट हिट होने से बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ट्रेडट्रॉन में पूछ रहे हैं कि जो एल्गो इसका जो पेपर ट्रेडिंग है वहाँ पे कैसे वो प्राइस टच हो गया। देखो पेपर ट्रेडिंग में कोई ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आपका जो भी है उस टाइम जो भी चल रहा था वो यहाँ पे प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर जब भी उस प्राइस पे गया था इसने सिर्फ वही प्राइस उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कोई आपका ब्रोकर अकाउंट में ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये ऑर्डर ये प्राइस शो हो रहा है। अदरवाइज जो हमारा लाइव अकाउंट है सेम पोजीशन हमारी लाइव में जो चल रही थी, लेकिन लाइव में हमारा 458 पे एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो ये तो एक आपको मतलब ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर आप एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हो तो। ठीक है, अब इसमें दूसरा और हम क्या प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ से हम क्रिएट स्ट्रेटजी में चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से मान लो हम एक एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि NSC, एक सेकेंड। अब इसमें कंडीशन वगैरह कैसे बनाते हैं, ये इसकी एक लाइव सीरीज़ चल रही है अपने चैनल पे, जो कि है ये प्लेलिस्ट में जाओगे आप, लर्न एल्गो ट्रेडिंग सीरीज़ आप ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ वीडियोज अभी अपलोड हो चुकी है कि ट्रेडट्रॉन में स्ट्रेटजी वगैरह कैसे बनानी होती है। तो ये अगर आप देखोगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पे 9:30 पे हमने एक एंट्री कर ली। ठीक है, ये टाइम डाल दिया मैंने, टाइम इक्वल टू 9:30। ठीक है, और यहाँ पे मैं पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैंने 37,100 की पोजीशन ही सेल करनी है। यहाँ पे पुट नॉर्मल, यहाँ पे हम एक लॉट डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 37,100। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए अभी बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमने सुबह 9:30 पे 37,100 की एक पुट हमने सेल कर दी अपने अकाउंट में और ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस नॉर्मली कैसे लगाया जाता है इसमें, LTP के हिसाब से, इफ़ LTP, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम। ठीक है, अब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा सेट नंबर 1 में हमने, एक सेकंड पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सेट नंबर 1
कंडीशन नंबर 1, एंट्री की कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1, क्योंकि इस सेट में हमारा एक ही लेग है, तो वो लेग को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो भी एल टी पी 37,100 का है वो हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से डाल देंगे एल टी पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस तो ये हमारा जो हमने पुट सेल किया उसका प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और इसमें सपोज हमें मान लो 50% का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, इनटू नंबर, यहाँ पे हम 1.5 डाल देंगे, ये हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। तो ये तो एक सिंपल हो गया। ठीक है, कि एलटीपी जब भी जो पुट हमने सेल किया है 37,100 का, उसका एलटीपी जब भी उसके एंट्री प्राइस से 50% ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके डाल देते हैं एग्जिट वाली कंडीशन में। चलो कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से ही हम पोजीशन ऐड कर लेंगे तो ये हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे हम बाय कर लेते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल हो गया। 9:30 पे हमने एक 37,100 की पुट सेल करी एंड उसमें मैंने 50% का स्टॉप लॉस लगाया, और जब भी वो स्टॉप लॉस हिट होगा ये हमारा पोजीशन बाय हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल स्टॉप लॉस। अब सपोज इसमें हमें फ्री ट्रेड से बचना है। अब जैसे मान लो फ्री ट्रेड 1 सेकंड के लिए, फिर तो एल्गो हमारा ऑटोमेटिक हमें प्रोटेक्ट कर देता है वहाँ पे। लेकिन अगर वो मान लो 5-6 सेकंड या कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाता है तो हमारा जो भी एल्गो है वो उस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। अब उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कंडीशन ऐड में जाओ और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एल टी पी। ठीक है, पहले मैं इसको आपको चार्ट में बताता हूँ। जैसे मान लो ये 37,100 का एल टी पी चल रहा है। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है इस कैंडल में। उसके पहले का कैंडल ये है, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है 348। तो अगर मैं यहाँ से एक रेंज दे देता हूँ 348, मैं अगर इस तरफ से कोई कंडीशन बना लेता हूँ कि जो भी मेरा लास्ट कैंडल है उसका जो भी क्लोजिंग प्राइस है उससे 2 गुना या कुछ उससे कुछ परसेंटेज 50% या 60% के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो एक कैंडल कितनी बड़ी बनेगी। अगर सपोज यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ये हमारा फ्री ट्रेड हुआ 10:30 पे, ये उससे पहले वाली कैंडल इसकी क्लोजिंग है 348। ठीक है, अब 348 में अगर मैं 50% का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इंटू 1.5, तो ये 522 तक की रेंज मुझे मिल जाती है। 522 कहाँ जाएगा, ये इस लेवल तक जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी माउस है वहाँ तक। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बन सकती है मार्केट में। अगर मार्केट कोई अचानक से ऐसा कोई मूवमेंट आता है या मार्केट गिरना शुरू हो जाता है तो इतनी बड़ी कैंडल बन सकती है और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, आप रेंज बढ़ाना चाहो और बढ़ा सकते हो। अगर आप 50% की जगह अगर आप 2 गुना कर सकते हो, ठीक है, 348 इंटू 2 कर सकते हो। तो अगर मैं 696 तक की भी रेंज दे दूँ, 700 के तक की भी रेंज दे दूँ, तब भी मेरा स्टॉप लॉस ठीक है, मैं उतना एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन एटलीस्ट 1900 तो नहीं जाएगा ना। तो अब यहाँ पे उसकी कंडीशन हम कैसे डाल सकते हैं, अपने एल्गो में चलते हैं वापस। यहाँ से हम इसका एलटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालूँगा एलटीपी जो भी है हमारा, ठीक है, एलटीपी इज लेस देन, यहाँ से हम पहले पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे और पोजीशन हमें चाहिए लास्ट वाली कैंडल की। लास्ट वाली कैंडल के लिए -1 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट कैंडल का क्लोज हमें चाहिए। ठीक है, और सिंबल में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम। कैंडल सपोज आप जो भी रखना चाहो, 5 मिनट की या 1 मिनट की, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं 5 मिनट की कैंडल ले लेता हूँ एंड इंस्ट्रूमेंट नेम में मैं सेलेक्ट कर लूँगा सेम जो हमारा एंट्री हुआ है, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना जो भी रेंज देना चाहूँ, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं।
यहाँ पे रेंज में 1.5 अगर 50% का रेंज दे दूँ तो कितना हो जाएगा। सपोज मेरा प्राइस अभी चल रहा है, मान के चलो मेरा प्राइस अभी 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। हमने जो भी पुट सेल किया उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है। लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग 100 रुपये के आसपास हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल में अगर मैं इसमें 50% की रेंज दे देता हूँ तो मेरा 150 की रेंज हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपये पे चल रहा है तो नेक्स्ट कैंडल में जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 150 के अंदर अंदर रहेगा प्राइस, तभी हिट होगा। अगर मान लो फ्री ट्रेड आ जाता है 150 को क्रॉस कर जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। या तो आप इसको रेंज बढ़ाना चाहो और बढ़ा सकते हो, आप 200 तक की रेंज दे सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 50% डाला है तो आप वहाँ 50% की जगह टू कर दोगे तो ये आपका 100% की रेंज हो जाएगा। तो आपका जो भी एल्गो है वो लास्ट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो भी होगा उससे कैलकुलेट करेगा कि आपने कितने परसेंट के अंदर अपने स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ठीक है। 50% में करवाना चाहते हो, 60 में करवाना चाहते हो, 70 में करवाना चाहते हो, वो रेंज आप यहाँ से डाल सकते हो। तो उस रेंज के अंदर अगर प्राइस होगा तभी वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। एक तो ये हो गया। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडट्रॉन में नीचे की तरफ अगर हम एडवांस्ड सेटिंग्स में देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है मार्केट प्राइस का। तो जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस वहाँ से चल रहा हो, ठीक है। अब इस मार्केट प्राइस की जगह अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस सेलेक्ट कर लें, बिड एंड आस्क प्राइस में क्या होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे है बिड प्राइस है 465, आस्क प्राइस है 470, तो इसका एवरेज कितना होगा, सिंपली 465 प्लस 470 डिवाइडेड बाई 2, 467 या 8 के आसपास हमारा एवरेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो उस एवरेज प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे फ्री ट्रेड कब होता है, जब बिड या आस्क प्राइस कोई भी दोनों में से एक एकदम हाई पे चला जाए। जैसे एक साइड यहाँ पे 1921 पे चला गया, ठीक है, वन साइड इसका 1921 पे चला गया एंड दूसरी साइड में यहाँ पे जो भी बायर हैं जो भी सेलर हैं वो कम प्राइस पे बैठे हैं, सपोज 450 पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज प्राइस कितना आएगा 1185, लेकिन उस टाइम 1185 का ऑर्डर ही नहीं लगेगा क्योंकि प्राइस या तो आपका 1921 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और वो जब तक नीचे आएगा तब तक प्राइस वो डायरेक्ट वहाँ से नीचे आता है जब भी फ्री ट्रेड होता है। तो या तो 1921 पे चला गया, उसके बाद वो डायरेक्ट 450-500 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एवरेज प्राइस यहाँ से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस अगर हम सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से भी एक हमें सेफ्टी मिल सकती है। उसके बाद रिवीजन अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका जो भी एवरेज प्राइस होगा, ठीक है, वो अगर मैच नहीं होता है तो अगर आप यहाँ से मान लो 5 सेकंड का मैं टाइम डाल देता हूँ तो 5 सेकंड बाद वो दोबारा से और इंक्रीज कर देते हैं इसको, मान लो 5 टिक्स, ठीक है। तो अगर मान लो आपका प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो 5 सेकंड बाद वो दोबारा से उस प्राइस से 5 टिक्स यानी 25 पैसा, एक टिक 5 पैसे का होता है, तो 5 पैसा इंटू 5 25 पैसे को इंक्रीज करके और दोबारा से आपका यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ठीक है। अगर फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो आपका फिर लास्ट में मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इतने बीच में आपको टाइम मिल जाएगा, एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम मिल जाता है यहाँ पे। और 10 सेकेंड्स में हो सकता है कि जो भी फ्री ट्रेड्स में आपका प्राइस ऊपर गया है वो वापस नीचे आ जाए। और यहाँ से आप चाहो तो रिवीजन अटैम्प्ट्स एक की जगह अगर 2 कर दोगे तो 5 and 5 10 सेकेंड्स यहाँ पे आपका प्राइस आपका ऑर्डर जो है होल्ड पे रहेगा, ठीक है। तो ये आप घटाना बढ़ाना चाहो उस हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है, इस तरह से भी हम अपने एल्गो में इस कंडीशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो मैंने आपको बताया एलटीपी के लास्ट कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसके प्राइस के हिसाब से आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हो, उतनी रेंज में आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 तरह से आप प्रोटेक्शन अगर लगा दो तो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपका जो है सिस्टम आपको कहीं ना कहीं बचा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एल्गो में शिफ्ट करके अपने ट्रेड्स को सेव कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई छोटा ट्रेडर है और उसका अगर मान लो ऐसा हिट हो जाता है कहीं भी तो एक तरह से
मतलब ट्रेडर के अंदर क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा, कैसे वो ट्रेड कर पाएगा। ये जो भी मार्केट में जो लोग कहते हैं कि मार्केट एक तरह से सट्टा बाज़ार है, तो ये सट्टा बाज़ार ही है ना। आपने रिस्क फॉलो किया, सब कुछ किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बावजूद भी अगर ऐसा कभी हो जाए तो इसमें कहाँ आपका स्किल का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया फिर तो। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी तरफ से जितना प्रोटेक्शन हो सकता है वो आप इसमें अप्लाई करो। अपने सिस्टम को जो भी आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो, कोशिश करो उसको एल्गो में कन्वर्ट करने की। एल्गो में आपको ज़्यादा ये सब फैसिलिटी मिल जाती है कि अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। और ठीक है, अगर आपको एल्गो नहीं आता है, आप एल्गो सीखो, पहले उसके एक्वायर करो। अगर आपको लगता है भी इतना सीखने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये सब सीखने में टाइम लगता है, कोडिंग वगैरह आपको सीखना है तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है तो जिनको ये चीज़ें आती है आप उनसे अपने सेटअप को कन्वर्ट करवा सकते हो एल्गो में। आप ट्रेट्रॉन को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेट्रॉन का कांटेक्ट इनका चार्जेस शायद ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेट्रॉन के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप जिनको भी ये सब चीज़ें आती है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप अपने सिस्टम को कन्वर्ट करवा सकते हो। मैं प्रे करता हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं आप में से किसी का आज ऐसा नुकसान ना हुआ हो और फ्यूचर में भी ना हो। आप अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो अपने ट्रेडिंग सिस्टम को। जितना हो सकता है आपकी तरफ से अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। एंड आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग या ट्रेट्रॉन के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी और भी आगे कई सारी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँगा स्ट्रेटजी बनाने के बारे में, या जो भी लाइव एल्गो ट्रेडिंग वगैरह भी मैं इस पर डालते रहता हूँ, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।